राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। करुण जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई, और हमारा घर तो गुड़गांव में है, और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना पड़े रहना, तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फ़ायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे हैं जो सतमार्ग में आपको लगा दिया। शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, नाम जपते हुए छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। साधु समागम से ये दो बातें प्राप्त होती हैं, भगवान की शरणागति और भगवान के नाम में प्रेम। बहुत कृपा है आप पर। ऋचा मिश्रा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या श्री जी के लिए सच्ची भक्ति, प्रेम, व्याकुलता पूर्ण जन्म के भजन या गुरु कृपा से मिलती है या कोई और कारण है? अगर पूर्व में भजन किया है तो वो भी सहयोगी होता है, लेकिन इसमें प्रधान बात होती है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।
कोई कोई जो मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में होकर निरंतर भगवान का सुमिरन करता है, सुमिरन करते करते उसके मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाते हैं और वो व्याकुल हो उठता है प्रभु के लिए। तो ये भगवान की कृपा हुई कि उसका साधन से प्रेम हो जाए। पहले साधन में प्रेम होना चाहिए। जो हमें नाम रूपी साधन, संत समागम रूपी साधन, ठाकुर सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, समाज सेवा, परिवार की सेवा, ये सब कृष्णार्पणम वस्तु से हो, भगवद अर्पित करने के लिए, और निरंतर नाम जप हो, तो पूर्व जन्म का भजन अगर है तो फिर वो बचपन से भजन में लगा देता है। या कोई भोग की आकांक्षा से भ्रष्ट हुआ योगी है तो पहले भोग प्राप्त होता है, फिर उस भोग से उसे वैराग्य होता है, तब भजन में लग जाता है। लेकिन प्रेम ये केवल कृपा से प्राप्त होता है। इसका जन्म जन्मांतर के भजन से कोई तात्पर्य नहीं है। वो हो सकता है थोड़े दिन के भजन में प्रेमी बन जाए, उसकी ऐसी लगन लग गई, ऐसे महापुरुष की कृपा हो गई, ये कृपा संज्ञक है। बिना कृपा के प्रेम प्रकट नहीं होता। इसमें साधन का अहंकार भी जब गलित हो जाता है और ये अनुभव होता है कि केवल प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम जप हो रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु के संतों का संग मिल रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु में हमारा चित्त लग रहा है, ये तब प्रेम प्रकट होता है। व्याकुलता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर हमारे हृदय में परम व्याकुलता जागृत हो जाए। जैसे मछली को जल से निकालो तो तड़पने लगती है जल के लिए, ऐसे भगवत स्मरण हमारा एक तार चले, थोड़ा भी विस्मरण हुआ तो व्याकुलता, प्राण व्याकुल हो जाए। अरे विस्मरण कैसे हो गया, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। रमेश कुमार जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। हे गुरुदेव भगवान, वो मन क्या करे जो जानता है कि सत्य क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, लेकिन असत्य की ओर चलता है, पाप कार्यों में लिप्त रहता है। असल बात वो जानता नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम देखा कि हम जग गए, स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, वो भी जगा नहीं हुआ है। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे तो वास्तविक जानकारी वो हुई। अभी स्वाप्निक जानकारी है, सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन लालायित है भोगों के लिए। अभी मलिनता गई नहीं, अभी विक्षेप, मल, आवरण सब बना हुआ है। इसलिए डट के साधना करो। जानकारी का सदुपयोग करने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से, भगवान नाम जप से, शास्त्र स्वाध्याय से, संयम नियम से ये अंदर जागृत होता है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक। जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। तो इसमें साधना की जरूरत है। अब आजकल की क्या साधना, 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है,
वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वृथा बलगन करत देवस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी, ऐसे ही भांति कबहो न समझे कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है। हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है, इसका प्रयोग तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे, अध्यात्म बल वाले बनोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो असंग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहेगा कि रोज का रोज हमारा प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है। जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है, तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी? इसलिए बहुत सावधान होकर नाम जप करो, और जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब अध्यात्म बल वाले बनोगे। राजीव माहेश्वरी जी गाजियाबाद से। महाराज जी, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को कैसे समझें? पहले भजन करो। भजन करते करते जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब होता है ये। हृदय में प्रेरणा हुई, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो वही करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। साधक को हृदय की प्रेरणा के अनुसार नहीं करना चाहिए। हृदय की प्रेरणा को शास्त्र और संतों की वाणी से जांचना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित प्रेरणा है तो करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं तो नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष या मूर्ख पुरुष, दो ही हृदय की प्रेरणा से चलते हैं। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं, तो जो मन में आया सो कर बैठा। सिद्ध पुरुष, वो भगवान की प्रेरणा जो होगी वही वो करेगा। उसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। हम बीच वालों को जो संकल्प विकल्प वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य, विधि और निषेध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जांच शास्त्रों से या संतवाणी से करनी चाहिए। अगर वो संतवाणी और शास्त्र से मिलती हुई बात है तो हम करेंगे, वो विधि है। अगर नहीं मिलती तो वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। हृदय की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध पुरुष चलता है, साधक को शास्त्राज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। रामजी लाल हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ महाराज जी। पर एक शास्त्रों में दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत से लग रहे थे, इसलिए उसका सत्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ महाराज जी। एक वाक्य था कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव मात्र व कण कण में परमात्मा समाये हैं, इसलिए प्रेम करो। महाराज जी, दूसरा था कि संसार, परिवार, ये शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, अपना था, अपना रहेगा, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। पहली बात समझना है, पहला जो शब्द है
वो सिद्ध पुरुष का है। दूसरा जो शब्द है वो साधक के लिए है, विरोधाभास नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे। प्रारंभिक साधक को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सबसे वैराग्य धारण करो। पहला सूत्र है साधक के लिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी वाक्य को ये कहा गया है कि सबसे हटाओ असंगोहम पुरुषा, सबसे संग हटाओ, सबका राग मिटाओ, सबकी मोह ममता मिटाओ, एकमात्र भगवान में लगाओ। और जब भगवान में लग गई तो जिधर देखता है उधर भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो सब में भगवान, कण कण में भगवान देखता है। अब वो अनुरागी हो गया है। अब वैरागी नहीं, अब अनुरागी हो गया है। लेकिन अनुरागी होने के पहले वैरागी होना पड़ेगा। वैराग्य संपूर्ण चराचर जगत से असंग होकर एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम में रत रहना, सब में भगवान की भावना करके सेवा करना, अपना सांसारिक संबंध न रखना, तब जाकर के आध्यात्मिक स्थिति आती। एक स्थिति का वर्णन है, एक साधना का वर्णन है, तो इसमें विरोधाभास क्या है? समझ पाए आप जी? रजत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु भक्त आगे चलकर किस मोड़ पर प्रेमी भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है? भगवान की कृपा से जब किसी प्रेमी भक्त का मिलान होता है, जैसे अपने जीवन में संन्यास मार्ग के पथिक थे, काशी में बैठे हुए थे, एक संत आए, उन्होंने कहा बाबा क्या बैठे बैठे आंख मूंदे कर रहा, चल रास लीला हो रही देख लो। भाई जी का अंध विश्वविद्यालय है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारी रुचि नहीं है जो अपने चिंतन में। अरे उनका चलो ना बाबा, जैसे कोई अपना सगा बहुत हट करके कहता है, ऐसे वो संत पीछे पड़ गए। तो हमने सोचा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, चलते हैं, भागवती की कार्य तो है, देख लेते हैं। जे ही गए तो सुबह चैतन्य लीला और शाम के रास लीला। एक दिन देखा, दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए। एक महीना देखा, चिल्ला के रो पड़े, कभी रोना नहीं आता था। और श्री राम शर्मा आचार्य लीला के आचार्य थे, तो हमारे मन में आया कि ये लीला इनकी तो होती रहती है, अगर मुझे किसी सेवा में रख लें तो मैं इनकी सेवा करूंगा, रोज लीला देखूंगा। ऐसी भावना से उठे और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। अरे बाबा मार दियो, रे बाबा मार दियो, ब्रजवासी अपनी भाषा। तो हम रो के कहा स्वामी जी मुझे अपने साथ रख लीजिए और अपनी सेवा में रख लीजिए, मुझे रोज रास लीला देखने को मिलेगी, इसलिए आप ऐसा कर। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर तू वृंदावन एक बार आ जा तो बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अव्यक्त सदगुरु उनकी जवान में बैठकर बोल गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस लगन लग गई, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अपना पैसा ना हमें रास्ता मालूम, कैसे कहाँ कैसे, तो भगवान मोड़ देते हैं। हमारा मार्ग तो अहम ब्रह्मास्मि का था और भगवान ने मोड़ दिया, इस प्रेम मार्ग में मोड़ दिया भगवान ने। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। ये विश्वनाथ जी की कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से। और काशी में भी ऐसा था, ये साथ चलते थे कभी कभी दर्शन कराने के लिए, जिस गली से चलते तो हर हर महादेव, हर हर, वो जटाए वो बेस, तो लोग दुकान वाले देख देख हर हर महादेव। अब इस समय तो रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, उस समय जो स्वरूप था वो देखने लायक था। बड़ा जीवन भगवान की कृपा से मंगल में व्यतीत हुआ। ये जो मोड़ हुआ ये रासलीला से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ। फिर तो अब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से वृंदावन बिहारी बिहारी जी के श्री राम शर्मा आचार्य के वो वचन, एक बार वृंदावन आ जा तुझे बिहारी जी छोड़ेंगे नहीं। तो पक्का बिहारी जी ने ऐसा पकड़ा
कि नियम दिला दिया कि वृंदावन से बाहर नहीं जाना, ब्रज से बाहर नहीं जाना, बस बरसानानंद गाओ, वृंदावन इतने जीवन रह गया है। मानस ठकराल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पण कैसे करूं कि मेरी हर इच्छा पूरी भी हो जाए और मैं ईश्वर का प्रिय भी बन जाऊं? नाम जप करो, नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है। सजेत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सुबुद्धि। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि में सुबुद्धि प्रकट होती है। कुबुद्धि से इच्छाएं प्रकट होती है, सुबुद्धि से इच्छाएं शांत हो जाती है। जब कुमति होती है तब विषय भोगों की इच्छा जागृत होती है। जब सुमति होती है तो धर्म, सत्य, नियम, भगवान, इनमें हमारी बुद्धि लगती है। हमारी इच्छाएं क्या हैं? व्यर्थ की इच्छाएं हैं, बेकार की इच्छाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करो कोई इच्छा ही ना रह जाए। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर कोई इच्छा न रह जाए, आपके भजन के सिवा, आपकी प्रीति के सिवा, आपके धर्म पालन के सिवा मेरे अंदर कोई इच्छा न रहे। अगर इच्छा है तो आपसे मिलन की हो, इच्छा है तो आपके भजन की हो, इच्छा है तो आपकी इच्छा का पालन करने के लिए हो। अपनी इच्छाएं तो बहुत यार घटिया है, बहुत घटिया इच्छा है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, ये मिल जाए, वो सब यही रह जाएगा। बहुत घटिया, हम तो ऊब चुके। मन की दौड़ा दौड़ी से, मन के भाग से, देख देख के कि ये गंदा सब, जैसे अमृत के कुंड में डालने चलो नाली के कीड़े को तो नाली में ही जाता है। ये गंदा गंदगी की तरफ ही भागता है, प्रभु की तरफ नहीं जाता है। इसको लाख समझाओ तब भी नहीं जाता है। ये भजन बल से जाएगा, दूसरा बल नहीं है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो, इसीलिए जय जयकार है कलयुग की, जिसमें नाम के प्रताप से सब साधनों को शून्य करके और अंक के रूप में नाम विराजमान है और बेड़ा पार हो जाता है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान का नाम ले लिया, सब बात बन गई। खूब नाम जप करो, भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। सुरुचि चौबे जी, आगरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से ध्यान और आत्म खोज के मार्ग पर हूँ। इस दौरान मैंने भगवत गीता, उपनिषद जैसे वेदांत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। महाराज जी, आपका भाव ये है कि कह रहे कि आपको समझ आ रहा है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और मानव जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा दुखों से मुक्ति पाना है। पर महाराज जी, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी तो मुझे भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, फिर कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, तो मैं कहाँ एक मार्ग पे स्थित हो पाऊँ? क्या मुझे भक्ति मार्ग? भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब हम दुचित हों तो सर्वज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को गुरु बनाओ। हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, मैं आपको गुरु रूप से वरण करती हूँ। यदि आप प्रगट में गुरु रूप से आप मुझे स्वीकार करके सत्मार्ग में बढ़ाना चाहते हैं तो या तो मुझे बुला लीजिए या आप आ जाइए और मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे सत्मार्ग की प्रबल लालसा है और बिना गुरु के गाइड किए हम इस मार्ग में चल नहीं सकती। इसलिए आप गुरु रूप से आइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनेंगे और किसी न किसी रूप में आकर आपको सत्मार्ग का दर्शन करा देंगे। बिना गुरु के तो सत्मार्ग में चल पाना बड़ा कठिन है। यही दशा रहती जैसी आपकी दशा है। गुरु हो जाए ना तो बात बन जाती। गुरुदेव भगवान ने जो हमें मंत्र दिया, उपासना दी, नाम दी, उसी में हम चल पड़ते। बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव का वर्ण तो करना ही चाहिए, पर पहले भगवान को गुरु रूप से वर्ण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो वही भगवान गुरु रूप से मिलेंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिनके वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे नर्तनधारी हरि रूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। महाराज जी, यही मेरे लिए मेरे गुरु रूप बन के भगवान आए हैं, ऐसा भाव अंदर कब प्रकट होता है? वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, पहली दृष्टि में आ जाएगा, पहली दृष्टि में आ जाएगा। जब हम इस मार्ग में प्रिया प्रीतम के मार्ग में चले तो हमें गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के तो मार्ग ही नहीं है। बचपन से गुरुदेव की कृपा से ही चले। तो हमने श्री जी से प्रार्थना की,
कि लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रसिक गुरुदेव को खोज पाऊं, आप कृपा करके। तो एक ब्रजवासी हैं, उन्होंने कहा एक दिन, बाबा बड़े जोर का महात्मा है, वो तो अपनी ब्रजभाषा में बात करते, बाबा एक बार देख लो, मिलो, हमारी इच्छा है। तुमका कहाँ है? बोले लाडली कुंज में रहते हैं। दर्शन करने गए राधा वल्लभ जी के, तो हरिवंश महाप्रभु के पूज्य गोस्वामी जी सेवा में थे हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में। तो उनका, बाबा हमारे संप्रदाय में एक रसिक सिद्ध संत हैं, कभी आप उनसे मिले? तो उनका, महाराज किनसे? तो वही नाम उन्होंने ले लिया। अब तो उनका, ये तो श्री जी की प्रेरणा है, ब्रजवासी और आचार्य गुरुदेव आदेश कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए। शाम टाइम गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद महाराज जी जो निकले, और पहला दर्शन हुआ, अश्रुओं से कपोल भीगे हुए, रोमांच, शरीर पूरा लड़खड़ा रहे थे। और जो ही देखा सन्यासी थे, सिटकिनी बंद कर दी हमें बाहर करके। अरे उनका सब गड़बड़ हो गया। वहाँ महाराज जी हम राधा वल्लभी है, 3 दिन हो गए राधा वल्लभी राधा वल्लभ जी के चरण। महाराज जी ने फिर खोला, ऐसे देखा। महाराज जी को पहली दृष्टि में देखते ही लगा मिल गए, जिनकी खोज थी मिल गए। और उन्होंने स्वीकार किया और निहाल कर दिया, त्रिगुण माया से मुक्त कर दिया। त्रिगुणातीत जो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रस है, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, उनकी चरणों की कृपा से वो मार्ग मिल गया, यत् किंचित किनका मिल गया। तो गुरुदेव पहली दृष्टि में ही समझ में आ जाएगा कि ये मेरे वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी मैं खोज कर रहा था, मेरे गुरुदेव हैं। जिनकी दृष्टि पड़ते ही, जिनकी वाणी सुनते ही लगा, जिनकी मैं खोज कर रहा था मिल गए, समझ लो गुरुदेव मिल गए। आयुष भाटिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो ऑफिस के कार्य में इतने सारा बिजी रहते हैं कि काम और तनाव में रहते हुए भगवान से जुड़ना भी चाहते हैं, पर कोई सरल तरीका चाहते हैं कि हर 5 मिनट में राधा नाम एक बार ले लिया करो। इससे बड़ा सरल तरीका आपको हम क्या बताएं। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम ले लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम, 5 मिनट के बाद खाली नहीं जाना चाहिए। एक बार राधा बोलो, फिर 5 मिनट अपने कार्य में लगो, फिर एक बार राधा बोलो। इसमें क्या परेशानी है? क्या आपको एक बार राधा बोलने का समय नहीं मिलेगा ऑफिस में? 5 मिनट में एक बार, तो आपकी एकाग्रता नाम की तरफ होने लगेगी। यार 5 मिनट में राधा बोलना है, बोल गए राधा। यार कहीं भूल ना हो जाए राधा नाम की, बोल गए राधा। आप निरंतर भजन करने लगेंगे यदि हमारी बात मान ले तो। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो, और फिर देखो नाम का प्रताप आपको कैसे सुख देता है, कैसे आपकी चिंताओं का हरण करता है, कैसे आपको ऑफिस में लगे रहने पर भी नाम जप कराता है। युद्ध से ज्यादा आपका ऑफिस का काम कठिन नहीं है। युद्ध में अपने प्राणों को बचाना और शत्रु के प्राणों का हरण करना है। और भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, अर्जुन से कहा युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तो ऑफिस का काम करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। 5 मिनट राधा, फिर अपने कार्य में लग गए राधा। देख लेना जीवन आपका एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है, वही गति अपने कर्म का पालन करते हुए, कृष्णार्पणम मस्तु कर्म करते हुए भगवान नाम जापक को प्राप्त होती है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ सरल है। आप जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो, सत्य पूर्वक करो, भगवान को समर्पित करो। बीच बीच में भगवान का नाम जप करते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी बात समझ लो, कोई कठिनता नहीं है। दिव्या शर्मा जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताजी भजन तजी भावना आना, ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। महाराज जी, इस चौपाई में भगवान शंकर ने संवाद का क्या अर्थ समझाया है जिससे श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती? भगवान की लीला कथा, भगवान की जो लीला कथा है, वो जो भगवान की लीला कथा सुनता है तो महामोह का नाश होकर प्रेम का प्रकाश कर देती है भगवान की लीला कथा। संवाद का मतलब जितना भगवान का चरित्र, संपूर्ण चरित्र के अंतर्गत आएगा।
उसमें इतना नहीं आएगा कि उतने संवाद के कहे। जैसे काकभूषुंड जी ने सारांश में भगवान की रामचरितमानस लीला गरुण जी को सुनाई, तो तुलसीदास जी ने उसे विशाल करके सुनाई, भरद्वाज याज्ञवल्क ने। तो ये जो संवाद श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का जो सुनेगा वो उनके स्वभाव को जानेगा, और जो स्वभाव को जानेगा वो फिर भजन छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी, राम जी का स्वभाव कैसा है? परम करुणामय, जन अवगुण प्रभु मान काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जे अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी। विचार करो, इतना बड़ा दुख भोग रहे थे सुग्रीव जी, जीना मुश्किल था महाराज, सुग्रीव जी का जीना मुश्किल था। केवल एक जगह थी जहां श्राप के बस ऋषिमुख पर्वत पर ये बाली नहीं जा सकता था, नहीं तो कहीं नहीं ठहर सकते थे त्रिभुवन में। बाली का भय भयभीत करता रहता, और फंस जाते थे तो ऐसी पिटाई करता कि प्राण निकल जाए, प्राण बचाकर भागते। जब श्री हनुमान जी की कृपा से राम जी का मिलन हुआ, उनको विश्वास भगवान ने दिलाया कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। भगवान ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता की सुग्रीव से। सुग्रीव जी ने परीक्षा ली, ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों का एक बाण से विध्वंस कर देना, तब समझ गए ये बाली को मार सकते हैं। जब भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को निर्भय किया, सुग्रीव को राजा बनाया, और प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने भगवान चातुर्मास्य किए। एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव जी नहीं गए, एक बार भी। तब भगवान को लगा कि लक्ष्मण देखो, सीता की सुधि कभी मिली नहीं, और सुग्रीव हो सुधि मोहे बिसारी। वो तो राजकोष और रानी प्राप्त हो गई, मनमानी सुख प्राप्त हो गया, भय खत्म हो गया, जाओ उनको लेवा करके लाओ। उन्हीं सुग्रीव को जिनके ये आचरण है, अयोध्या में सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठा कर भगवान कहते हैं इनकी कृपा से, इनके सहयोग से लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की, सम्मान मिला। इनके जैसा करुणामय, इनके जैसा कृपालु, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज। घोर अपराध करके घोर पापी हो, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो। ऐसा कौन कृपालु होगा कि घोर अपराधी, घोर पतित, बेविचारी, नीच को भी परम पद प्रदान कर दे। वो है रघुनाथ जी, वो है भगवान राम। तो इसीलिए भगवान शंकर कहते उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जो भगवान की लीला कथा सुनता है उसके महामोह का नाश हो जाता है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान की चर्चा महाकाली स्वरूप है, और ये महामोह महिषासुर का मर्दन करके ज्ञान का प्रकाश कर देती है, प्रेम का प्रकाश कर देती है। इसलिए भगवान के चरित्र सुनना और भगवान का नाम जप करना, यही जीवन बना ले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।